Page number 184. Make the best story problem. Each line give a story. You have to choose the question which makes the best story problem. The first one is already marked. इसमें क्या है, ईच लाइन में कोई स्टोरी दी हुई है, ठीक है। हमने राइट ऑप्शन, इन 3 ऑप्शंस दी हैं, हमने राइट ऑप्शन चूज़ करनी है भी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड भी हमें क्या, कौन सी जो एक लाइन है, कौन सी ऑप्शन है हमें राइट आंसर दे रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ शॉपकीपर हैज़ 50 बॉक्सेस, देयर आर 48 फ्रूट्स इन 1 बॉक्स। इस क्वेश्चन में क्या है, एक बॉक्सेस में कितने फ्रूट्स हैं, 48 हैं, ठीक है। तो हमारे पास 50 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स में 48 फ्रूट हैं, ये समझो, ठीक है। नेक्स्ट, टिक द वन क्वेश्चन विच मैचेस विद द गिवन प्रॉब्लम। ये हमें प्रॉब्लम दी हुई है, हमने इन तीनों में से देखना है कौन सी मैच हो रही है। ए ऑप्शन है, हाउ मच विल द शॉपकीपर पे इन ऑल। पे करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर तो हम इस क्वेश्चन में हमें कोई भी लाइन में प्राइस नहीं दिया। अगर प्राइस दिया होगा तो हम ये निकालेंगे, हमें नहीं दिया हुआ तो ये ऑप्शन हमारी क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी फ्रूट्स आर इन ऑल। यस, ये सही है। क्या कर सकते हैं, एक बॉक्स में हमें पता है 48 फ्रूट आ रहे हैं, तो हम 50 बॉक्सेस में फाइंड कर सकते हैं। इन ऑल में पूछा है, ऑल हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं, 50 बॉक्सेस हैं, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। हाउ मैनी मोर बॉक्सेस विल ही नीड, ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें दिए हुए हैं, 50 बॉक्सेस हैं, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वाई ए एंड सी आर नॉट गुड चॉइसेस। तो हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया, ए और सी गुड चॉइसेस क्यों नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, 352 चिल्ड्रन फ्रॉम अ स्कूल वेंट ऑन कैंपिंग ट्रिप, ईच टेंट हैड अ ग्रुप ऑफ 4 चिल्ड्रन। क्वेश्चन में क्या है, 352 चिल्ड्रन स्कूल से कैंपिंग ट्रिप पर जा रहे हैं। ईच टेंट, हर एक टेंट में कितने बच्चे हैं, 4 चिल्ड्रन, ठीक है, ग्रुप ऑफ 4 चिल्ड्रन। तो हमने देखना है, हमें ये वाली ऑप्शंस दी हैं, इनमें कौन सी राइट है। फर्स्ट ऑप्शन देखो, हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड ईच टेंट हैव। ईच टेंट हैव, तो हमने पता है ईच टेंट में तो 4 हैं, ये तो दिया ही हुआ है, तो ये तो हमारे पास गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी टेंट्स डू दे नीड। ये ऑप्शन सही है। कैसे है, मीन्स सभी बच्चों के लिए कितने टेंट्स चाहिए। अब देखो कैसे हैं, 14 चिल्ड्रन के लिए कितने टेंट चाहिए, 1 टेंट। तो हम 352 के लिए निकाल लेंगे, कम या ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 88 आ गया। तो 88 टेंट चाहिए 352 चिल्ड्रन के लिए। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, हमारी राइट है। थर्ड ऑप्शन है, हाउ मैनी चिल्ड्रन इन ऑल आर इन स्कूल। इस ऑप्शन में है भी कितने बच्चे हैं स्कूल में, तो ये तो हमें पता ही नहीं है, तो ये भी हमारी ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट थर्ड, अ शॉपकीपर हैज़ 204 eggs, he puts them in egg tray, each tray has 12 eggs। इस क्वेश्चन में क्या है, शॉपकीपर के पास कितने एग्स हैं, 204। वो सभी एग्स को एक ट्रेज में डाल देता है। ईच ट्रे हैज़ 12 एग, एक ट्रे में कितने एग्स आएंगे, 12 एग्स। तो हम देखेंगे कौन सी ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन, हाउ मैनी मोर एग विल ही नीड, और कितने एग्स उसे चाहिए। ये ऑप्शन हमारी गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि अगर हमें ज़्यादा एग्स और दिए होते तो हम ट्रेज में देख लेते कितने एग्स और ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ पर तो हमें ट्रेज ही नहीं इतनी गिवन है भी हम फाइंड करें भी हमारी
ट्रेज में कितने और ज़्यादा एग्स आएंगे। अगर एक्स्ट्रा ट्रे होगी तो एक्स्ट्रा एग चाहिए हमें, ठीक है। बी ऑप्शन है हाउ मैनी फ्रेश एग्स डज ही सेल। तो हमारे पास यहाँ पर कोई फ्रेश एग की लाइन में बात नहीं की हुई, तो ये भी हमारे पास गलत है। थर्ड है हाउ मैनी एग्स ट्रेज डज ही नीड। कितनी ट्रेज चाहिए 204 एग्स के लिए। यस, ये हम निकाल सकते हैं। 12 एग एक ट्रे में आएंगे, तो 204 एग्स देखें कितनी ट्रे में आएंगे। ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, इतनी हमें ट्रेज चाहिए। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 185। फोर्थ क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज़ ₹47। सोनू बाइज 23 बुक्स। क्वेश्चन में क्या है, एक बुक की कॉस्ट कितनी है 47। सोनू कितने बुक्स खरीदती है 23 बुक्स। देखते हैं कौन सी ऑप्शन सही है। फर्स्ट ए, हाउ मच मनी डज शी हैव। उसके पास कितने पैसे हैं, तो ये तो हमें पता ही नहीं है उसके पास कितने पैसे हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत है। हाउ मच मनी डज शी पे फॉर द बुक्स। यस, ये हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक बुक की कॉस्ट पता है, तो हम 23 की निकाल सकते हैं। ए बुक की कॉस्ट कितनी है 47, 23 की निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम, 23 को 47 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसका आंसर निकाल लेना। सी है हमारे पास, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 47 बुक्स। 47 बुक्स की कॉस्ट क्या है। यस, ये हम निकाल सकते हैं 47 की बुक्स की कॉस्ट कितनी है, बट हमारे क्वेश्चन में ओनली 23 बुक्स की बात की है, तो हम 23 का ही निकालेंगे। यस, 47 का निकाल सकते हैं, बट ये क्वेश्चन में इसमें रिक्वायर नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या है, गलत है। नाउ नेक्स्ट देखो क्या है इसमें, क्रॉस चेक ऑफ हरी शरण। हरी शरण वांटेड टू डिवाइड ₹2,456 amongst his 4 sons. He asked his eldest son to tell him how much money each one will get. क्या है इसमें, हरिशरण अपनी क्या है ₹2,456 4 सन्स में क्या करना चाहता है, डिवाइड करना चाहता है। तो उसने अपने एल्डेस्ट सन को बोला भी सभी को कितनी कितनी मनी मिलेगी। तो उसके बच्चे ने बोला पापा ईच ऑफ अस गेट ₹624। ठीक है, उसने डिवाइड कर दिया भी हमें कितने चाहिए, सभी बच्चों को ₹624 सभी में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसमें नेक्स्ट लाइन देखो, व्हेन हरिशरण स्टार्टेड गिविंग ₹624 टू ईच सन ही वॉज लेफ्ट विद लेस मनी ऑफ द यंगेस्ट वन। अगर उसने जब उसने क्या किया, सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है, तो सबसे छोटे के पास क्या आई है, कम मनी आई है। तो उसके फादर ने बोला इट सेम यू हैव मेड सम मिस्टेक इन द कैलकुलेशन, लेट मी चेक। उसने बोला है कि तुमने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक की है, तो उसने बोला मैं खुद चेक करता हूँ। तो हरिसिमरन ने चेक किया, उसने क्या किया, मल्टीप्लाइड 624 विद 4। उसने क्या कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके पास कितनी मनी है 2496। ठीक है, बट उसके पास एक्चुअल में कितनी थी 2456। तो ये तो इससे ज़्यादा हो गई है, तो उसने क्या किया था, रॉन्ग कैलकुलेशन की थी। उसने क्या किया, जो आंसर आया था उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर उसने बोला दिस शोज यू हैव डन द डिवीज़न रॉन्ग। ठीक है, इससे क्या पता चला भी उसने क्या किया, डिवीज़न रॉन्ग की है। तो उसके सन ने क्या किया, द सन डिड द डिवीज़न अगेन। उसने अगेन डिवीज़न की, तो उसे क्या आंसर मिला 614। पहले क्या था 624 निकाला था, उसके बाद 614 आया है। बिफोर टेलिंग हिज फादर ही चेक्ड वन हिज ओन। ठीक है,
उसने अपने फादर को बताने से पहले खुद चेक किया। तो उसने क्या किया, जो आंसर आया था और जिससे डिवाइड किया है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेम, अगर जो उसके पास एक्चुअल मनी थी वही सेम आया है, तो नाउ इट इज़ करेक्ट, ईच वन विल गेट 614। तो ये आंसर करेक्ट है। तो सभी बच्चों को कितनी मिलेंगी, 14 रुपीज़ मिलेंगी। तो ईच वन विल गेट रुपीज़ 614, तो सभी बच्चों को 614 रुपीज़ मिलेंगे।